हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको लिए चल रहे हैं चंपावत ज़िले के एक छोटे से गांव बस्तिया में। तो यहाँ पर जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये है राणा भूमिया देवता का मंदिर। तो कहते हैं कि आज से लगभग 200-250 साल पहले चंपावत रियासत के समय में यहाँ पर कुछ परिवार नेपाल सीमा के पास से आकर बस गए। तो भूमिया देवता शब्द वैसे पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में एक समान अर्थ रखता है। तो पूर्व काल से ही हर गांव का एक भूमि का रक्षक या ग्राम का देवता भूमिया देव होता था, तो जिसे गांव की सीमा और खेतों की रक्षा का देवता माना जाता है। वे प्राकृतिक शक्तियों, बारिश, फसल, जानवर और रोगों से गांव की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है, तो जब ये इलाका घने जंगलों और बाहरी आक्रमणों से ग्रस्त था, तो गांव की रक्षा करने वाला एक वीर जिसने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उसकी वीरता और सच्चाई, गांव के प्रति उसका त्याग, उसको देख के लोगों ने कहा कि यह राणा तो अब देवता बन गया है, अब यह हमारी भूमि का भूमिया है। तभी से लोग उन्हें राणा भूमिया देवता कहने लगे। इनका स्वभाव शांत लेकिन तेजस्वी माना जाता है। तो वे केवल अन्याय या केवल गांव पर संकट के समय ही प्रकट होते हैं। रात के समय या अदृश्य रूप से गांव की सीमा में पहरा देते हैं, खेतों को कीड़े और जंगली जानवरों से बचाते हैं। तो माना जाता है कि जब गांव पर संकट आता है तो यह किसी के स्वप्न में या देववाणी के माध्यम से चेतावनी देते हैं। तो दोस्तों, इनकी पूजा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि गांव की एकता, साहस और सुरक्षा का भी प्रतीक है। तो बस्तिया ही नहीं बल्कि पूरे चंपावत जिले में और पूरे कुमाऊं क्षेत्र में राणा भूमिया देवता की मान्यता है। इनकी पूजा की जाती है। बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, तो सुनते हैं गाँव वालों से इनके बारे में। ये राणा भूमिया हुआ, ये राणा एक अलग था। वो इस गांव का रखवाला था। वो तो हमें इतनी जानकारी नहीं है कि हाँ अब जो है, तो ये तो कई युगों से है। ये तो उस समय से है कि जबकि यहाँ पर स्थापना हुई है, तो ये बहुत पहले से ही है। जब इस भूमि की स्थापना हुई, बस्तिया नाम से हुई ये। अब तो शक्तियाँ पहले से ही थी यहाँ पर। तो पहले लोग शुद्धता से रहते थे, अपना बिल्कुल प्रेम प्यार से रहते थे। हर बार जो भी घर में दूध होता था, पहले दूध वहीं चढ़ता था, है नहीं, कहीं दाएं बाएं कहीं नहीं चढ़ता था। दूध भागते थे, वो तब खीर चढ़ती थी। जो भी गाय हो, भैंस हो, उसका एक दिन का दूध वहीं के नाम से था। कार्तिक पूर्णिमा को तब खीर का उसका भोजन मिलता था। खीर की भागना थी वहाँ। राणा जो है, असली राणा बुढ़ा राणा जो है, वो रखवाला था, इस गांव का रखवाला था, जानवरों का रखवाला था वो। ये बलि प्रथा तो पहले से ही थी। बलि तो ये केवल भुन्ना नहीं खाता है, ये एक गण खाता है। जो ये तुम्हारे भरड़े का वीर है, वो खाता है। भुन्ना तो केवल दूध का भोग वाला है। भूमिया देवता जो है, वो भूमिया केवल वो दाहिने इस साइड में, पीछे साइड में है। वो बरगद के पेड़ के नीचे है। वो उसका असली भूमिया उसके अंदर है। वहाँ पर जो है, तो पीछे साइड में जो उत्तर दिशा में जो है, तो पश्चिम उत्तर दिशा में जो है, वो तो बलि वाला प्रथा है वहाँ पर। पूरब में मैया है, पश्चिम में ये है, तो उनसे ज़्यादा सम्मित हैं ये। इनकी शक्ति महान है, प्रगति किसी में नहीं है। किसी में भी आ जाते हैं ये बाणियाँ दे देते हैं। इसका कोई प्रगति नहीं है इसका, क्योंकि किसी ने भी दुख दर्द से आपने उसको पुकार करी तो लगता है वो, उसका वीर लगता है, भूमिया नहीं लगता है, ना राणा लगता है। वो क्यों लगेंगे? वो तो महान पुरुष हैं, वीर हैं। वो वीर जो है, तो वो परेशान करते हैं। जैसे भाई दरोगा नहीं जाएगा, उसके पुलिस वाले जाएंगे, चपरासी जाएंगे, वो पकड़ के लाएंगे। मजिस्ट्रेट नहीं जाएगा, उसके चपरासी लोग जाएंगे। ऐसे ये मजिस्ट्रेट है, ये अपने वीर को छोड़ देते हैं, वीर बलिदान खाते हैं। राणा भूमिया की पूजा इसलिए दिया जाती है कि गांव का जो है, जो इस गांव का जो था, पहले से ही रखवाला था। न यहाँ जानवरों के ऊपर कोई रोग आता था, ना कोई बीमारियां होती थी, ना कोई बाहर से ऐसी अनेक प्रकार की। तब जाके हर छठवां महीने में यहाँ पूजा होती थी। साल भर में यहाँ
बकरी की बलि थी, यहाँ बलिदान हर साल में चढ़ता था। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया राणा भूमिया मंदिर के बारे में। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइव अवश्य करें।